वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो पॉइंट ऑफ तो इसलिए आप एग्जैक्टली उनका पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू ये क्यों है? तो अगर आप उसी के ऊपर जाएंगे तो हमारे भारत देश में तो याकूब मेमन, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले भी हैं, दाऊद इब्राहिम को भी सपोर्ट करने वाले हैं, जिसने तो इतने बम ब्लास्ट एग्जैक्टली किए। एग्जैक्टली ठीक दैट्स है। माय पॉइंट। फिर दैट्स माय पॉइंट। ये जो राजीव गांधी है, उसने तो भी भाई कितने ये हजार मेरा ही लोगों को पॉइंट है। भगवा दिया था। हाँ। भाई ये इसलिए मेरा ही पॉइंट है। इसलिए मैंने मैं उसकी यही बात कह ही रहा नहीं हूं। की। अगर इसलिए मैंने आपने उसकी बात नहीं की। अगर अगर आपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की आपकी अंडरस्टैंडिंग ये ले रहे हैं कि वो परमाणु के ऊपर इफेक्ट करता है नहीं और नहीं, इस मैं कदर ये नहीं इफेक्ट कह रहा कर, हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं पता नहीं फिर क्या ये कह नहीं रहे हैं कह आप। रहा हूँ कि वो इफेक्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो परमाणु को इफेक्ट कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो परमाणु के अंदर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई परमाणु के अंदर है तो इफेक्ट तो करेगी ना। इफेक्ट करना अलग बात है। इफेक्ट किसे बोलते वो हैं? भाई खून, कि भाई मेरी बात कंजम्पशन सुने, उसके ये ऊपर। रक्त, ये जो ब्लड है, ब्लड ये आपकी बॉडी के हम्म अंदर है, ठीक है। हम्म ये बीपी आपका जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे हो जाए, ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। हम्म ये रक्त आपके अंदर है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर है, इफेक्ट भी रखता है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर रखें जैसे रक्त की तरह बहता है, मगर ये इफेक्ट भी तो करता होगा ना। उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। अगर इफेक्ट करता है तो क्या ये ह्यूमन के कंट्रोल में है, ह्यूमन सोसाइटी के कंट्रोल में है या नहीं? हाँ, वो तो दो चीजें कंट्रोल में होंगी। होगा ही ना। हाँ कंट्रोल में होगा। हाँ, होगा ही ना। क्योंकि हमारे पास सही और गलत करने का हमारे पास अथॉरिटी है। अगर आप देखिए। जबरदस्त, जबरदस्त। रुके 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 रुके। कंट्रोल में होगा। होगा ही ना। कौन बोल हाँ रहा है नहीं नहीं, होगा? हाँ रुके रुके जरा रुके। किसके कंट्रोल में होगा? हमारे खुद के कंट्रोल में होगा। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक शेर के अंदर भी होता है, होता है। एक हिरन के अंदर भी। हाँ, होता है। हाँ। वो क्यों नहीं कंट्रोल करता खुद को? उसके पास डिस्टिंक्शन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली क्यों नहीं हमारे है? क्योंकि यही यूनिवर्सल हमारे कॉन्शियसनेस को आप कंट्रोल कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास हमारा जितना विकसित दिमाग ही नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली यही तो सवाल है, क्यों नहीं है? आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहा? यही तो सवाल है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसीलिए कि वो एक जानवर के रूप में आता है और हम एक मनुष्य हैं। और भाई आप जानवर हमारा के रूप में और मनुष्य के रूप में, ये एक फिलोसॉफिकल मॉरल सवाल है। मगर जब आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस खून की तरह, जिस तरह मैंने इसका उदाहरण दिया, या हर हर एक एक परमाणु के अंदर दौड़ता है, तो फिर आपकी फिलॉसफी के मुताबिक या थ्योरी के मुताबिक एक परमाणु में और कुमार में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि आप भी एक डस्ट पार्टिकल हैं जिस तरह कोई भी दूसरा डस्ट पार्टिकल है। ऐसे ही आप भी परमाणु हैं, छोटा सा परमाणु, परमाणु का हिस्सा है। तो आप में और शेर में, आप में और एक पेड़ में, आप में और एक पत्थर में, आप में और एक पानी के कतरे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यही तो बात है। हाँ। आप ये आपने बात सही कही। बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर कोई अंतर नहीं है। आप में भी नहीं है। आप भी वही हैं और मैं भी हाँ, वही हूँ। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब हम में अंतर नहीं है तो हमें इक्वली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाहिए था, बट आप सिर्फ ह्यूमन से करवा रहे हैं। कह रहे हैं उसके पास फ्री विल है। क्यों? आपको कैसे पता? और आप क्यों? क्यों ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास फ्री विल है, दूसरे के पास नहीं है? और क्यों नहीं है जानवर अगर नहीं है तो? जानवर के पास फ्री विल हो ही नहीं सकती। क्यों? क्यों? कि वो एक लॉ के तहत बंधा हुआ है। जैसे कि क्यों? हम हैं। हम मनुष्य हैं। ठीक। हम मनुष्य भी बिना हवाई जहाज के उड़ नहीं सकते। भाई यही तो आप सवाल देखेंगे। है। मैं आपको यही आप बोल समझे रहा ना? हूँ। यही तो हम सवाल है जमीन कि सांस नहीं अगर ले सकते आप हैं। देखें देखें, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं? आपने कहा यस।
व्हाई ओनली ह्यूमंस? व्हाई? क्या अब मैं डिफरेंस बोलूं? है? हाँ बोले, यही तो सवाल है मेरा। आप जो बोल रहे हैं उसी का मैंने आपको जवाब दिया कि एक पक्षी उड़ सकता है, वो उसका अधिकार है, वो उसका राइट्स है, उसके पास वो पूरा उसका एबिलिटी है। एक मनुष्य नहीं उड़ सकता। और एक मनुष्य बिना ऑक्सीजन के पानी में सांस नहीं ले सकता, वो सिर्फ मछली ले सकती है। कुछ बातें हमारे पास है, कुछ बातें उनके पास है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे क्यों है? कि एक बिल्कुल समझ रहा मनुष्य हूं। सवाल है मेरा। एक, एक मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो जाए, वो अपने हाथ से एक शेर को नहीं मार सकता। उसके पास हमारे से ज्यादा ताकत रहती है, लेकिन उसके पास हमारे जैसा फ्री विल नहीं है। मैं आपसे मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं उस पर गौर करें आप। ये जो आपने कहा हमारे पास फ्री विल है, उसके पास फ्री विल नहीं है, फलां हवा में उड़ सकता है, फलां पानी के अंदर जा सकता है, हम नहीं जा सकते। यही तो मेरा सवाल है। तो मैंने उसका यही तो जवाब तो मेरा दिया ना। प्रश्न है, अगर आप उसको समझें कि क्यों ह्यूमन के पास फ्री विल है, उनके पास नहीं, आपके मेथड और आपकी फिलॉसफी, आपकी थ्योरी के मुताबिक। जबकि आप ये मानते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो एक एक परमाणु के अंदर है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और करता सिर्फ इंसान है। तो मैंने आपसे 3-4 सवाल पूछे हैं कि ऐसा क्यों है। आपके पास इसकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग या एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, वो आपको देनी चाहिए। जैसे ही वो आप देंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास आप भी वो उसी पोजीशन पे खड़े हो जिस पोजीशन को इस्लाम एक्सप्लेन करता है। ठीक है? उसके अलावा अगर तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पोजीशन को लेकर चलोगे, आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते जो रास्ते में आती हैं। नहीं, तो आप जो बात कर रहे हैं, आपने इस्लाम की बात की, फिलोसॉफिकल जो ये आपने इस्लाम मजहब की बात की, हम्म। उसमें क्या पोजीशन है इस उसमें क्या ये जो कॉन्शियसनेस के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में क्या कहा गया है उसमें, किस तरह की फिलोसॉफी है? गुड क्वेश्चन। मगर मसला ये है कि पहले जो आपने चीज पेश की आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लिहाजा अब मैं इस्लाम का जो स्टैंडिंग है या इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो रख देता हूँ। ठीक है? हम्म। अब आपने सुना, हमारे यहाँ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नामी कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ एक क्रिएटर है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इस पूरी यूनिवर्स का बनाने वाला है। ठीक है? उसने इस यूनिवर्स को इसके लॉज समेत और इसके पूरे मेथड और पैटर्न समेत बनाया। ये आगे बढ़ी, आगे बढ़कर इसने अपनी शेप इख्तियार की। लिहाजा आज उसने इंसान को फ्री विल दी, लेकिन दूसरे जानवरों को वो फ्री विल नहीं दी। क्यों? क्योंकि ना दुनिया में और ना मरने के बाद जानवरों से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ह्यूमन से पूछा जाएगा। तो कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि इस दुनिया में भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए या जस्टिस के लिए या मॉरल वैल्यूज के लिए ह्यूमन को चूज किया जाए रादर देन एनिमल्स जिनके पास फ्री विल नहीं। इसी तरीके से आखिरत में भी सिर्फ और सिर्फ इंसान से हिसाब किताब लिया जाए जिसके पास फ्री विल है, ना कि एनिमल से। ठीक है? हर इंसान अपना खुद जिम्मेदार है, कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। सिंस उसके पास फ्री विल है, लिहाजा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने अमल के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई चोरी करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, वो रेप करेगा उसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास फ्री विल है। दूसरे को नहीं पकड़ा अब जाएगा या दूसरा उस पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब मैं बोलूं? हाँ जी, जी बोले। देखिए, आपने जो बात की ना उसमें दो तीन कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला तो ये हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने कहा कि बनाने वाला है, तो बनाने वाला ने कब बनाई और उसके पहले क्या था? ठीक हम्म। है। हम्म। जैसे कि ये ब्रह्मांड बना, आपने कहा कि बनाने वाला है, तो ये बनाने कॉन्ट्रडिक्शन वाला होता है? कॉन्ट्रडिक्शन ही होगा ना, क्योंकि कितने साल ये पहले कॉन्ट्रडिक्शन बनी? है? नहीं, इसे हाँ। नहीं, जब आप ये वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन इसे कहते हैं।
कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि उसने कब बनाई, ये तो आपने बताया, ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है ना, क्योंकि आपके, अगर हम ये मान ले कि इसको कोई बनाने वाला है, हाँ। जैसे कि आपने बोला कि इसको बनाया, हम्म। बनाया तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से था नहीं, तो पहले कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सवाल है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हाँ, कहते इसे। आप मुझसे पूछें, आप इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते। आप ये पूछ सकते हैं कि विरोधाभास कहते इसमें हैं। इसमें इसमें वैक्यूम है, इसमें गैप है, इस गैप को कैसे फिल करेंगे, ये सवाल उठता है। कॉन्ट्रडिक्शन हाँ, नहीं कहते इसे। मैं इसको विरोधाभास कहता हूँ। तो मैं ये, जैसे कि आपने कहा कि इसको बनाने वाला है, आपने सही कहा, चलो मान भी लेते, लेकिन फिर भी एक वैक्यूम रहेगा कि कब बनाया, कितने समय में बनाया, और उसके पहले क्या था। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप सुन लें क्या मामला हुआ। नहीं, एक दूसरी बात और, कि आपने कहा कि आखिरत में, आखिरत का हम्म। मतलब जहां तक मैं जानता हूं कि शायद कयामत की बात कर रहे हैं आप, जो हाँ, तो इस्लाम अगर में। पहले 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 क्रिएशन के हवाले से कर लें, फिर आखिरत पे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले सुन लें, अब वो जो आपने सवाल पूछा था उसको हल कर लेते हैं, जो आपका प्रश्न था। हाँ हाँ हाँ, देखिए, ओके ओके। देखें, हमारी जो फिलॉसफी है उसमें अगर आपको ये ना भी पता हो कि यूनिवर्स की बिगिनिंग कब हुई है, तो हमारी फिलॉसफी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो आपके ये कहने से कि कब हुई है, कितने बजे हुई है, फ्री विल के कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। ठीक है ना, एक तो ये चीज है। तो लिहाजा जो फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी के मद्दे मुकाबिल पेश की गई है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस फिलॉसफी के ऊपर ये कि कब हुई, उससे पहले क्या था, ये सवाल फ्री विल की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर सकता। ये इतना कॉमन सेंस रखती है बात। पॉइंट नंबर वन, एक तो ये चीज मैंने बतानी थी। दूसरी चीज ये है कि जब ये यूनिवर्स नहीं थी उससे पहले क्या था। उससे पहले यूनिवर्स नहीं थी। सिंपल। एक जगह पे घर नहीं है, तो उस घर के आने से पहले वहां क्या था, कुछ भी नहीं था। वहां घर नहीं था, घर बन गया, अब घर है। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या यूनिवर्स बनने से पहले खुदा भी नहीं था, ऐसा नहीं है। ये तो लाजमी बात है, नेसेसरी है कि अगर यूनिवर्स किसी ने बनाई है तो वो ऑब्वियसली यूनिवर्स बनाने से पहले मौजूद होगा, तभी वो यूनिवर्स बनाएगा। तो अभी आपने ये समझना है कि जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली है फिलोसफी के एतबार से ह्यूमन सोसाइटी को या ह्यूमन फ्री विल को समझने के लिए, वो फिलोसफी जो आपके सामने रखी है उसमें कोई चैलेंज आपको है तो वो रखें। क्रिएशन यूनिवर्स की कैसे हुई कैसे नहीं, ये तो बिल्कुल टॉपिक ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ह्यूमन सोसाइटी पर कैसे इफेक्ट करेगा या कैसे रिएक्ट करेगा, ये पॉइंट था जो मैं सवाल उठा रहा था। अब जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है, आपको चाहिए था कि आप फ्री विल को ह्यूमन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली समझने के लिए कोई ऑब्जेक्शन उठाते। आपने पता है क्या किया, एजी यूनिवर्स से पहले क्या था। क्या ये प्रॉब्लम उठा रहा है फ्री विल के कॉन्सेप्ट पर, नहीं उठा रहा। क्रिएशन का कॉन्सेप्ट और है, फ्री विल का कॉन्सेप्ट या ह्यूमन सोसाइटी पर फ्री विल कैसे इंप्लीमेंट होती है इसका कॉन्सेप्ट टोटली और है। ये दो अलग चीजें। अब आप सवाल उठाएं। अब मैं बोलूं। जी जी बोलें, और आगे बढ़ेंगे। ये आप अपना कंक्लूजन दे दें लास्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे बैक स्टेज पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनको भी ले लेंगे। जी आप करें बात। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उनको लेना चाह ले लीजिए, हम तो बाद में अगले शुक्रवार को भी बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं कि अपना, कोई नहीं इम्पोर्टेंट। नहीं ऐसे अच्छा, नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना लास्ट पॉइंट दे दें, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। नहीं आप अपना लास्ट पॉइंट दे दें नहीं, ताकि ऐसा आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ जाए। है। ठीक है, चलिए। तो मैंने जो आपको बोला कि जो ये आपने बात की आखिरत में सिर्फ मनुष्य से पूछा जाएगा, तो उसमें जो गैर मुस्लिम होंगे या अलग फिरके के कोई भी, जैसे ज्यू से, क्रिश्चियन से, हिंदू से, बौद्ध हैं, उन सभी से भी पूछा जाएगा या सिर्फ मुस्लिमों से ही पूछा जाएगा। हम्म। ह्यूमन से पूछा जाएगा, यही तो बात मैंने रखी थी। ह्यूमन के मतलब अंदर जो इसके जो लिए आता है। इस्लाम कबूल न करने की जरूरत नहीं होती। क्या चीज। मतलब कि
जो भी अच्छे काम करेगा फिर वो किसी भी मत संप्रदाय को मानता हो उसको उसका इनाम मिलेगा आखिरत में। मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, इस सवाल का ताल्लुक भी फ्री विल को चैलेंज नहीं कर रहा। ये अगेन नहीं, अलग मैं सवाल है। तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखें, मैं आपको बताता हूँ, देखें इसका मतलब है आप फर्क नहीं समझ पाते कि एक टॉपिक के साथ स्टिक रहना क्या है। यहां पर ना क्रिएशन डिस्कस हो रही है, पॉइंट नंबर वन। ना आखिरत के अंदर मुसलमान को क्या इनाम मिलेगा और काफिर को क्या इनाम मिलेगा, ये टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक है आपका सवाल, आपकी अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही तरह परमाणु के अंदर सबके साथ मिला हुआ है, उस पर मेरा सवाल था। क्या वो ह्यूमन सोसाइटी पर इफेक्ट करता है? यहां से बात शुरू हुई। आप जब बात नहीं कर पाए तो आपने कहा इस्लाम का कॉन्सेप्ट इस बारे में क्या है, मैंने आपको वो दे दिया। अब आप पहले क्रिएशन पर सवाल, अब आप कह रहे हैं आखिरत के अंदर मुसलमान जो भी अच्छे कर्म करेगा उसको करेगा। ये फ्री विल को चैलेंज कर सकता है? नहीं। आज इस दुनिया के अंदर अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा उसको भी चोरी की सजा मिलेगी, अगर कोई हिंदू चोरी करेगा उसको भी सजा मिलेगी। ठीक है, किसी को ज्यादा सजा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। मान ले इस्लामिक स्टेट है, उसमें अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम चोरी करेगा तो उसका लिए पर्सनल लॉ मौजूद होगा। अगर कोई मुसलमान शराब पिएगा उसको और सजा मिलेगी, अगर कोई नॉन मुस्लिम शराब पिएगा उसको उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह कल कयामत के दिन है, सिंपल, सजा जुर्म की सबको मिलेगी। अब आ जाती है एक कंडीशन, वो अलग मामला है इससे, कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जुर्म की सजा सबको मिलेगी, इतनी सी बात है। तो फ्री विल को इफेक्ट तो नहीं कर सकी ये चीज, जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके सामने रखी, ठीक है ना। अरे भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मेरा भाई। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कुमार भाई, नेक्स्ट आइएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू, हाँ बहुत ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, बात कर, ठीक है, बाय, गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय। कुमार भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी मजे की बात रही, अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई नॉन मुस्लिम हमारे साथ हों तो उनको ले लें। मेरा केके भाई मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये केके भाई वही है नॉन मुस्लिम जो है? हेलो अमर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। केके भाई नॉन मुस्लिम है आप? जी बिल्कुल हिंदू। अच्छा अच्छा, हिंदू आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी भाई? जी नॉर्मल सनातनी। अच्छा अच्छा, ठीक है, फर्स्ट टाइम आए प्यारे भाई? जी। ठीक हो गया। कितनी देर से सुन रहे हैं प्यारे भाई हमें? जी 1 साल से सुन रहा हूँ। 1 साल से सुन रहे हैं, ठीक हो गया। तो आज फर्स्ट टाइम क्यों आए? 1 साल से सुन रहे हैं तो आया करें ना यार, पहले भी आए, क्यों नहीं आए? जी क्वेश्चन था एक, तभी आया हूँ। अच्छा अच्छा, पहले कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया? जी नहीं, पर आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जो मेरे क्वेश्चन है उनका क्या करूं? जी आप भी पूछ लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी, मेरा भाई सवाल पूछें, आप पूछ लें पहले। जी मुझे पूछना था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों डिफरेंट नेशंस हैं आपके हिसाब से या नहीं? हिंदू मुस्लिम ये डिपेंड करता है कि नेशन की डेफिनेशन क्या होगी। अगर तो एज एन इंडियन देखें तो एक है, मगर आइडियोलॉजिकली अगर डिफरेंस है वो तो है। वो तो इंडिया के अंदर भी कई डिफरेंट नेशन हैं, यानी कोई बौद्ध हैं, कोई सिख हैं, कोई ईसाई हैं, कोई पारसी हैं, कोई मुस्लिम हैं। तो इस तरह है, ठीक है ना। तो ये पर जी जी। उनकी जो प्लेसेस ऑफ आई मीन वर्शिप है वो तो इंडिया में ही है ना? इनकी बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स की। हिंदुओं के भी इंडिया में है। जी बिल्कुल। ये कैलाश पर्वत कहाँ आ रहा है आजकल? पर वो तो इंडिया का ही पार्ट था ना। नहीं था, थू नहीं, ऐसे तो पूरी दुनिया पार्ट मानी जाएगी। कैलाश पर्वत कहाँ है? इंडिया में है। जी नहीं, वो तिब्बत में है। हाँ तो बस, शैव मत वालों की पूजा पाठ वहीं पे होती है ना। पर देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो जोरावर सिंह जो थे हम्म उन्होंने मतलब कॉन्कर किया था तिब्बत को, लेकिन कर नहीं पाए थे। लेकिन वो पहले बुद्धिस्ट उस टाइम पे स्टेट ही थी ना, तो बुद्धिज्म तो चलें इंडिया गई है। चलें, हाँ चलें, कहीं भी होगी, सारी चीजें होगी।
मगर ये याद रखें कि जो मुस्लिम होता है उसके लिए जो वर्शिप प्लेस ये सारी चीजें ये पूरी दुनिया है, कोई मसला नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। मगर यहाँ आपने ये समझना है कि इससे आपका पॉइंट क्या है, मैं पॉइंट समझना चाहता हूँ। अब ये तो थ्योरी पेश की जाती है कि जी सनातनी लोग भी माइग्रेटेड हैं, जो आर्यंस हैं वो माइग्रेट करके आए हैं। हम्म, जी। हाँ ना, ये थ्योरी पेश की जाती है ना। मैं इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर माइग्रेशन की तो थ्योरी मिलती है, हाँ, ट्रेस मिलता है माइग्रेशन पूरा। हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब देखें, दो थ्योरीज पेश की जाती हैं इस वक्त अर्ली माइग्रेशन की। एक तिब्बत से की जाती है, एक अफ्रीका से की जाती है, आई सेंट्रल थिंक अफ्रीका। अफ्रीका वाली पहले आती है शायद, वही जी सबसे पहले आया था ना। जी जी जी, जो यानी यानी जो मॉडर्न हमारे पास अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन की स्टोरी मिलती है, जैसे हैबिलिस हैं या अरेक्टस हैं उस टाइम की, तो उनका जो इंटरेक्शन मिलता है वो सेंट्रल अफ्रीका से माइग्रेशन के टाइम पे मिलता है, अकॉर्डिंग टू द जो फॉसल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, या ह्यूमन स्टडी है। अब आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं तिब्बत से हुआ है, वो तिब्बतियन को सबसे अर्ली माइग्रेशन मानते हैं। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैं। बहरहाल हकीकत ये है कि जितनी कौमें हैं वो घूमते घुमाते ही आगे पीछे हुई हैं और माइग्रेशन होती रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके। सर मेरा एक और सवाल था कि अभी जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, आप हम्म, उसको कैसे देखते हैं? हाँ बड़ा जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। अगर तो जो जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं, फेक न्यूज नहीं, क्योंकि पता है सोशल मीडिया के ऊपर कई दफा फेक न्यूज भी हैं, तो मुझे चूंकि पूरा सच बोलना है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो तो फेक न्यूज हैं, हम बिल्कुल फेक न्यूज फैलाने वालों को कंडेम करते हैं जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए तुले पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा, जी, मैं भी करता हूँ। बांग्लादेश के वाले से भी, ठीक है। बाकी बाकी के भाई, जो जेन्युइन केसेस हो रहे हैं वो बिल्कुल कंडेम है, उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। अगर कोई किसी भी माइनॉरिटी के साथ ऐसा मामला करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल कंडेम करूंगा कि किसी इनोसेंट के साथ, बल्कि इवन कोई क्रिमिनल भी है, कानून मौजूद है, आप कौन होते हैं किसी के ऊपर हाथ डालने के लिए? तो कोई भी मुसलमान होगा वो उसको कंडेम ही करेगा। मैंने आपके सामने कैटेगोरिकल कंडेम करता हूँ, कभी भी ऑन नहीं करेंगे उनको, नेवर एवर। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैं भी यही कहूँगा कि चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, वो इंडियन पहले है। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको हक है, आप अपनी फिलोसफी रखेंगे, मसला नहीं, ठीक है जी। जी। ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चले नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, फिर मैं कुछ आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ले दोस्तों, के भाई हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, हमारे यंग भाई थे, आवाज से लग रहा था यंग भाई हैं, तो अच्छी बात है। और अच्छा जी, को नॉन मुस्लिम हैं तो वो बताएं, नॉन मुस्लिम को हम लेंगे, ये मुसलमान दोस्त प्लीज अभी ज्वाइन ना करें। यार नहीं, अपना प्यारे भाई मुसलमान दोस्त किसी को भी लिया ना तो लोग गिला शिकवा फिर आपको पता करते हैं, फिर अच्छी बात नहीं है यार, हैं? फिर कभी। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने की है कि मुस्लिम्स को आउटसाइडर साबित करने के लिए बड़ा जोर लगाया जा रहा है यूथ के यहाँ। इनको ये कहना, देखो ये इनकी तो पूजा पाठ की जगह भी इंडिया में नहीं है, ये तो काबा अरब में आता है, बैतुल मकदस जो है वो फलां जगह पर आता है। याद रखें, अब ये फर्क समझना, जरा गौर से सुनना, क्योंकि भाई भी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है, और जो लोग यूथ सुन रहे हैं इस पॉइंट को समझें। ये रॉन्ग नंबर ठोका गया है कि मुस्लिम यूथ से बदजन करने के लिए सनातनी यूथ को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि मुस्लिम जो है ना ये बेसिकली एलियन है, ये मलीच कौम है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये इमिग्रेंट्स हैं, ये ओरिजिनल यहाँ के नेटिव लोग नहीं हैं। ये पॉइंट जो है उसको स्प्रेड किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। अब उसको कैसे
एविडेंट कैसे करते हैं ये, या उसकी आर्गुमेंटेशन कैसे करते हैं, ये जरा सुनना। क्योंकि मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वो आता है आउटसाइड इंडिया। क्योंकि ये बैतुल मक़दिस का रिस्पेक्ट करते हैं, वो आता है आउटसाइड इंडिया। तो लिहाजा ये मुसलमान जो हैं, ये तो आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि इनकी सारी चीजें बाहर हैं। चूंकि हम लोकल हैं, लिहाजा हमारे सारे मंदिर इधर हैं, हमारी राम जन्मभूमि इधर, हमारा मथुरा इधर, हमारी महाभारत इधर, ठीक है ना, ये सारे मामला था। अब यहां आपने एक पॉइंट समझना है। वो समझने की चीज ये है कि ये लोग सबसे पहला ब्लंडर इस कॉन्टेक्स्ट में ये मारते हैं कि ये सनातन धर्म की मानसिकता को इस्लाम धर्म के साथ लिंक करने या उस लेंस के साथ देखने की गलती करते हैं। इस्लाम इलाके, रंग, नस्ल, जुबान, जात या पुरुष महिला का अंतर या वर्ण इस बेस पर नहीं तय होता। इस्लाम एक आइडियोलॉजी का नाम है। दुनिया के किसी कोने के अंदर भी मुसलमान उस आइडियोलॉजी को इख्तियार कर सकता है। तो सनातन धर्म वाले लोग अगर ये मानते हैं कि उन्होंने अपने आप को बंद करके रखना है, और उसके पीछे एक रीजन है। ये जो 1920s में आरएसएस में जो इनका जो लीडर था, उसने जो शोषा छोड़ के आगे डाल दिया था सावरकर ने, वो बेसिकली हिंदू सुपरमेसी का था, हिंदू राष्ट्र का। हिंदू सुपरमेसी का मतलब ये था कि हम इस देश, हालांकि मुसलमानों ने क्रांतिकारी थे कितने, ठीक है, आजादी की जद्दोजहद के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदू सुपरमेसी को कायम करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये कह दिया जाए कि ये सारे का सारा इलाका लोकल नेटिव हिंदू का है। हिंदू हम तो सोचते थे कर्म से होगा, आप तो हमें ये बताते हो। हिंदू कब से भूमि से निकलना शुरू हो गया? हिंदू कब से जात पात से? इसका मतलब है फिर सही कहते थे वो जात पात से हिंदू होता है, जन्म से हिंदू होता है। इसका मतलब है वो पॉइंट ठीक था अंबेडकर का। या तो फिर आप अंबेडकर की फिलॉसफी को गलत कहो, या फिर आप ये मानो कि आप हिंदू सुपरमेसी को मानोगे, तो फिर आपको जन्म से मानना पड़ेगा। ये वो ब्लंडर्स हैं। इस्लाम रंग, नस्ल, कद काठ, जुबान, जात पात, इन चीजों को या इलाकों को या बॉर्डर्स को, इन चीजों को नहीं मानता। वो आइडियोलॉजी का नाम है। नाम मानने से मुराद ये नहीं है कि सम्मान नहीं करता या आदर नहीं करता, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मानने से मुराद ये है, ये उसका पाबंद नहीं है, उसमें लिमिट नहीं होता। दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान हो सकता है, किसी जगह के ऊपर भी, वो कहीं भी बैठा हो। तो ये फर्क है आपके देखने में, आपके लेंस में और हमारे लेंस में और हमारी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी के अंदर। एक तो ये बेसिक पॉइंट है जिसको समझना है। दूसरी चीज ये है कि अगर हिंदू सुपरमेसी कायम करनी है, तो फिर आपको, और आपने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो फिर आपके सारे मंदिर जो आपने कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, बहरेन में, अब दुबई में बना रहे हैं, इनको बंद करना होगा। क्योंकि फिर आप अपने मंदिर वहां क्यों खोल रहे हैं? अगर मुसलमान इंडिया में एलियन है और आउटसाइडर है, इसलिए उसकी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको देश में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप मंदिर क्यों बना रहे हैं यूएई में? आप मंदिर क्यों बना रहे हैं बहरेन में? आपने मंदिर क्यों बनाए हुए हैं कनाडा में, मलेशिया में और दीगर कई देशों में? क्यों बनाए हुए हैं मंदिर? व्हाई? इसका मतलब ये है, आप ये सब सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के क्रोध में आके ये फिलॉसफी नौजवानों को छोड़ रहे हो और यंग यूथ को श्राप कर रहे हो। वरना मानते आप भी ये हो कि कोई सीमा, कोई रेखा,
कोई बॉर्डर नहीं होता आइडियोलॉजी का, दुनिया में कोई भी कैसे भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 मंदिर का। तीसरा, विवेकानंद क्यों गए